बेटा, जिंदगी भर में मैंने जो कुछ भी कमाया, जो कुछ भी मेरे पास था, वो तुम सबको दे दिया। बिल्कुल खाली हाथ हूं बेटा। कुछ भी नहीं है मेरे पास। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। औलाद कितना बड़ा इम्तिहान होते चला। खुदा की रहमत को इम्तिहान नहीं कहते हैं ज़किया बेगम। आप इतने साबिर कैसे हो सकते? मैंने आज तक आपको कभी इतना बेबस या किसी के आगे झुकता हुआ नहीं देखा। दिल छोटा मत करो ज़किया बेगम। औलाद की खुशी के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। पर इंसान अंदर की तकलीफ तो जाहिर करता है ना। अगर रक्षंदा की बातें मुझे इतनी बुरी लगी हैं तो आपको कितना दुख पहुंचा होगा। तकलीफ तो मुझे भी बहुत हुई, मगर ये सोचकर दिल को मेरे इत्मीनान है कि मैंने तमाम तकलीफें सहकर अपनी औलाद को सारी खुशियां दे दी। जानती हो, इंसान को माँ बाप जैसी अजीम हैसियत कब मिलती है? जब इंसान में बर्दाश्त करने का, कुर्बानी देने का जज्बा उरूज पे हो, जब हम दर्द के बदले अपनी औलाद को तमाम खुशियां देने के काबिल हो जाते हैं। दुआ करो कि आइंदा भी औलाद की तमाम तकलीफें हमारे हिस्से में आए। अल्लाह ताला हमारी औलाद की जिंदगियों को खुशियों से भर दे। बंद करो इसको, बंद करो। आप आइए जरा, मुझे आपसे बात करनी है। क्या हुआ है बेटा? आप भी आइए ना जरा, बात करनी है मुझे आपसे। आइए। भैया हुआ क्या है? कुछ तो बताएं। बताओ बेटा, आखिर बात क्या है? क्यों इतने खफा हो? बेवकूफ समझते थे आप लोग मुझे, कितनी बड़ी खबर छुपा लेंगे आप लोग मुझसे? हाँ, क्या समझा था आप लोगों ने? हमने कौन सी बात छुपाई है आपसे? यही कि ये घर अबू मुस्कान के नाम कर चुके हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी भैया। कोई गलतफहमी नहीं हुई मुझे। जिस ऑफिस में आप गए थे ना रजिस्ट्रेशन के पेपर तैयार करवाने, वो ऑफिसर मेरा दोस्त है। अभी अभी उसी के दफ्तर से आ रहा हूं मैं। क्या भैया सच कह रहे हैं अबू? उनकी खामोशी से तुम्हें लग नहीं रहा है? अंदाजा नहीं हो रहा तुमको? कितना मैंने समझाया था तुम्हें, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब देख लिया अदनान, हम बेघर हो गए।
मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था अब्बू कि आप इतना बड़ा झूठ इतनी आसानी से बोल सकते हैं। बेटा, मैं तुम सबको एक साथ देखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता था कि मेरे किसी फैसले की वजह से भाइयों में आपस में कोई लड़ाई। वो रक्षंदा भाभी अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं थी और तुम्हारा भाई। सीधी तरह कहिए ना अबू कि आपको सिर्फ अपने लाडले की परवाह थी, बाकी सब जिए या मरे इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी, आप अब्बू से किस तरह बात कर रही हैं? ये इनका घर है, इनकी मर्जी। गुनाह ने मुस्कान के नाम कर दिया घर, तो उसमें कौन सी बड़ी क़यामत आ गई? आप सब लोग क्यों इतना बीच में बोल रहे हैं इसमें? इस घर में बराबर के हकदार हैं हम सब। आप किस हक की बात कर रहे हैं भैया? आप तो ये घर छोड़ के चले गए थे ना, और वो भी उस वक्त जिस वक्त अब्बू को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। बकवास बंद करो। इतने बड़े नहीं हुए कि इस तरह मेरे से बात करो तुम। ठीक कह रहे खुर, तुम खामोश रहो बिलाल। पर अब्बू, आपको पता तो ऐसे तुम खामोश रहो। बेटा, मैं बहुत बेबस था। बेटा, मैं ये मानता हूं कि मैंने तुम सबसे छुपा के गलती की है। तुम सबके साथ ज्यादती की है मैंने, लेकिन बहुत मजबूर था मैं। बेटा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना घर बचाने के लिए अपने बेटे की जिंदगी को दांव पे लगा दूं। बहुत बेबस हो गया था। बेटा, हमारे पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था। और आखिर बिलाल तुम लोगों का भाई है। अगर इसे कुछ हो जाता, खुदा ना खासा, तुम लोग बर्दाश्त कर लेते? हालात जो भी हो अम्मी, शरई और कानूनी दोनों लिहाज से आपका फैसला गलत है, मान लें इस बात को। आपके फैसले ने जितना मुझे हर्ट किया ना, उसके बाद तो मैं भी यही चाहता हूं कि मैं भी अपनी बीवी बच्चों को लेकर यहां से चला जाऊं। और आप बेफिक्र रहिए, आपके बेटे की खुशियां नहीं खराब करूंगा, फिक्र ना करें। बस मुस्कान के आते मैं यहां से चला जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ आपकी बहू के घर पे और नहीं रह सकता। चलो फरमाओ। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम सबको यहां क्यों बुलाया है। अब जो भी बात करनी है जरा प्लीज जल्दी कर ले, मुझे जाना है, काम है मेरा। तुम दोनों को बहुत शिकवा था ना मुझसे कि बहुत ज्यादतियां की हैं मैंने तुम्हारे साथ। तो आज मैं तुम दोनों को तुम्हारा हक दे देना चाहता हूं। ये मेरा प्रोविडेंट फंड है बेटा, जिसे आज तुम दोनों में बराबर बराबर तकसीम कर दिया। अब ले लो, अम्मी अबू ने तुम्हारा हक दिया है। थैंक यू अम्मी।
बेटा, जिंदगी भर में मैंने जो कुछ भी कमाया, जो कुछ भी मेरे पास था, वो तुम सबको दे दिया। बिल्कुल खाली हाथ हूं बेटा, मैं कुछ भी नहीं है मेरे पास। याद रखना बेटा कि दो जिम्मेदारियां मुझ पे अभी बाकी हैं। एक बीमार बेटे की और दूसरी बेटे की शादी। मुझे उम्मीद है बेटा कि तुम लोग मेरी ये जिम्मेदारियां खुशसूर से निभाओगे। आप फिक्र ना करें अबू, मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। जी अबू, हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हादसा की सारी जिम्मेदारी हमारी है। मैं अपनी हैसियत के मुताबिक बहनों की शादी में जो आपकी खिदमत कर सका जरूर करूंगा। जीते रहो। अल्लाह तुम सबको बहुत खुशियां दे। तुम लोगों को कभी किसी की नजर ना लगे बेटा। जकिया, मेरे कपड़े निकालना, मस्जिद जाना है मुझे। जब एक पल में टूट ही जाए, फिर एक पल में जुड़ते नहीं हैं ये रिश्ते भी। क्या रिश्ते हैं, मिलते हैं पर मिलते नहीं हैं। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.